हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अयोध्या सीओ डॉक्टर राजेश तिवारी श्री राम हॉस्पिटल में खून देखकर हुए नाराज। अयोध्या एक बाबा काशीराम लोधी जिला सागर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका दोनों पैर काफी सूज गया था, चलने में असमर्थ हैं। काफी दिनों से बीमार अवस्था में राम की पैड़ी में पड़े थे। इनका सारा सामान चोरी हो गया था, घर जाने में असमर्थ थे। सीओ साहब परिजनों से बात करवाए। बाबाजी के घर वाले आ रहे हैं लेने। श्री राम हॉस्पिटल में नहीं मिली कोई नस, दरवाजा था बंद। बाबाजी के हाथ से गिर रहा था खून। बाबाजी के देख रेख में सीओ साहब की तरफ से गार्ड साहब को बाबाजी के देख देख में लगाया गया। खाना पानी की व्यवस्था भी कराए। अयोध्या तपस्वी छावनी के महंत सर्वेश्वर दास का निधन। काफी लंबे समय से चल रहे थे अस्वस्थ। लखनऊ के पीजीआई में चल रहा था उनका इलाज। जगत गुरु परमहंसाचार्य के गुरु हैं सर्वेश्वर दास। सर्वेश्वर दास के निधन से अयोध्या में शोक की लहर। जगत गुरु परमहंस आचार्य अयोध्या से लखनऊ के लिए हुए रवाना। तपस्वी छावनी के पीठाधीश्वर सर्वेश्वर दास ने पीजीआई में लिया आखिरी सांस। कल सुबह सरयू के तट पर होगा अंतिम संस्कार। परम पूज्य श्री श्री 1008 तपस्वी छावनी के पूज्य महंत, हम सभी के पूज्य गुरुदेव महंत श्री सर्वेश्वर दास जी, जिनका इलाज के दौरान लखनऊ पीजीआई में आज साकेतवास हो गया है, जिनका अंतिम संस्कार अयोध्या नए घाट पर हम सभी साधु संत जो भी भक्त लोग आ रहे हैं सब लोग मिल करके करेंगे कल सुबह 9 बजे। तपस्वी छावनी यह महात्यागियों का आचार्य पीठ है, सनातन धर्म का ये केंद्र है। सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि जो लोग सम्मिलित होना चाहते हैं अंतिम दर्शन। श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर में विराट भंडारा आयोजित। अयोध्या श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर वासुदेव घाट के महंत रहे वैदेही शरण की पुण्यतिथि आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मंदिर के महंत हरिनारायण शरण की अध्यक्षता और भाजपा महानगर महामंत्री परमानंद मिश्र के संयोजन में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में पूरी अयोध्या के सभी धर्म गुरु, संत, महंत, भक्तगण, शिष्यगण, भाजपा के नेतागण आदि शामिल रहे। सभी संतों ने साकेतवासी महंत वैदेही शरण महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन और याद किए। इस दौरान मंदिर में विराट भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें पूरी अयोध्या के आए साधु संत, महंत, भक्त आदि ने प्रसाद ग्रहण किए। सभी को मंदिर के महंत हरिनारायण शरण और भाजपा महानगर महामंत्री परमानंद मिश्र ने दक्षिणा भेंटकर स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर नाका हनुमानगढ़ी के श्री महंत रामदास महाराज, महामंडलेश्वर गिरीश दास, सेवक राजेश दास, नीरज शास्त्री, महंत रामनाथ दास, हर्षल कुंज मंदिर के श्री महंत सहित आदि हजारों संत महंत आदि अन्य शामिल रहे। उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में इस समय पशुओं में आए वायरस लिम्पी बीमारी का प्रकोप फैला हुआ है। खासकर यह बीमारी दूध उत्पादन करने वाली गायों में पाई जा रही है। अब तक उत्तर प्रदेश में 21 जिलों के अंदर 12,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं, जिसमें 85 पशुओं की मौत भी दर्ज की गई है। पशुओं में लिम्पी वायरस से फैलने वाली बीमारी क्या है, इसको जानना व जागरूक होना जरूरी है। अयोध्या जिले की कुमारगंज स्थित आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विभा यादव ने इस पर रिसर्च किया है। उनका कहना है कि लम्पी वायरस डिजीज मवेशियों में होने वाले संक्रामक वायरस है, जो ज्यादातर गायों में हो रही है। भैंसों में न के बराबर की सूचना है। इसका प्रमुख लक्षण मवेशी के नाक व मुंह से पानी व लार का गिरना होता है। गाय को तेज बुखार रहता है और यह भोजन छोड़ देती है। पशुओं की चमड़ी के नीचे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तेज बुखार के साथ वह दाने घाव का रूप ले लेते हैं। यह ज्यादातर मुंह, गर्दन, मलाशय, योनि में पाए जाते हैं और इन जो कुछ समय बाद बड़े होकर घाव से पानी बहने लगता है। यदि किसी मवेशी में लिम्पी स्किन डिजीज का वायरस पाया जाता है तो ऐसे में सबसे पहले इसकी सूचना नजदीकी पशु चिकित्सालय में देनी चाहिए। साथ ही तुरंत स्वस्थ पशुओं से इन पशुओं को अलग कर दिया जाना चाहिए। वहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए, जिससे मक्खी और मच्छर उन मवेशियों पर नहीं बैठे, क्योंकि बीमार मवेशियों पर मक्खी और मच्छर के माध्यम से स्वस्थ पशुओं में भी यह बीमारी फैल सकती है। इसके अलावा इसका जो मुख्य बचाव है वह टीकाकरण है। पशुओं का टीकाकरण जरूर कराया जाना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी में बचाव ही इलाज है। हालांकि लक्षण के अनुसार एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अन्य दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है।
जिससे मवेशी को इस बीमारी से बचाया जा सके। यदि कोई बीमार पशु की मृत्यु होती है तो उसको उचित स्थान पर गहरा गड्ढा करके उस गड्ढे में दफनाते वक्त पशु के ऊपर चूना डालकर तब मिट्टी डाली जानी चाहिए, जिससे उसका संक्रमण न फैल सके। वो क्या है ये? यह एक जो है मुख्यतः जो है मवेशियों में होने वाले चमड़ी का रोग है, जो कि वायरस के द्वारा फैल रहा है। और यह एक संक्रामक, छुआछूत एवं आर्थिक महत्व की बीमारी है, जो कि ज्यादातर जो है ये मवेशियों में, गायों में हो रही है और ये भैंस में ना के बराबर होती है। और इस बीमारी में जो है हमारा पशु को सबसे पहले बुखार बहुत तेजी से आता है, नाक और मुंह से पानी गिरने लगता है, लार मुंह से आने लगती है और पशु खाना पीना छोड़ देता है। अगर दूध देने वाला पशु है तो उसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता भी बहुत कम हो जाती है और वो जो है सुस्त हो जाता है। और ऐसे में जो है अगर हमारा पशु गर्भ धारण किए हुए है तो कई बार वो बच्चे को फेंक भी दे रहा है। और कई बार ऐसा हो रहा है कि वो बिल्कुल ही जो है अगर बांझपन की भी शिकायत पशुओं में मिल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस रोग में जो है हमारे पशु की मृत्यु दर बहुत कम है, वो 5% से भी कम है। लेकिन हमारा जो है इस पे हमारी सरकार बहुत तेजी से ध्यान दे रही है, क्योंकि ये जो हमारी बीमारी है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारियों की सूची में इसको शामिल किया गया है। अच्छा, किस तरीके की डिजीज देखने को मिलती है जानवरों में? इसमें यह होता है कि पहले जो हमारा पशु होता है उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने, चमड़ी के नीचे छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं और उसके बाद पशु में तेज बुखार आता है और उसके बाद धीरे धीरे ये दाने जो होते हैं एक बड़ा घाव का रूप ले लेते हैं और उसमें पानी भर जाता है। और ये जो दाने होते हैं वो मुख्यतः जैसे मुंह पर या गर्दन के पास और जो मलाशय के पास या योनि के पास जो है निकलते हैं। और जब ये जो है दाने बड़ा रूप ले लेते हैं और इसमें पस भर जाता है, पानी भर जाता है, तो नेक्रोटिक टाइप या कई बार जो होते हैं इस तरीके के हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब एक पशु दूसरे पशु के संपर्क में आता है तो उससे क्या होता है, उसके पानी दूसरे पशु में रखकर उसमें भी फैल जाता है। और मुख्यतः ये बीमारी जो होती है मच्छर या मक्खियों के द्वारा भी फैलती है, क्योंकि ये मच्छर या मक्खी जो होते हैं इन घावों पर बैठते हैं और वो उसमें जो है वो उसका स्राव लग जाता है। इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का कोई ऐसा विशेष उपाय नहीं, हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए। जैसे हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको हम बताना चाहेंगे, अगर उनके किसी भी पशु में इस टाइप के लक्षण दिखाई देते हैं तो सबसे पहले वो अपने निकटतम पशु चिकित्सालय पर जाकर और टीकाकरण करवाएं। टीकाकरण हमें करवा लेना चाहिए। और अगर किसी पशु में इस तरह के लक्षण दिखते हैं तो उनको तुरंत ही स्वस्थ पशु से जो है अलग कर लेना चाहिए। और अगर हमको पता चलता है कि हमें पशु खरीदना है या किसी ऐसी जगह से हम ले रहे हैं जहां पर ये बीमारी हमें पता है कि इस जो है राज्य में या इस जिले में ये बीमारी फैली हुई है, तो हमें वहां से पशु नहीं खरीदना चाहिए। और अपने पशुओं को ऐसे समय में सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं भेजना चाहिए, अपने पशुओं को बचाव करना चाहिए। और टीकाकरण ही इसका एकमात्र उपाय है। और जो इसका उपचार है वो यही है कि आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका इलाज कर सकते हैं, जैसा हमको लक्षण दिखाई दे रहा है उसके बेसिस, क्योंकि ये वायरल डिसीज है, इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता कि आप ये दवा यूज कर लीजिए। इसमें जैसे हम स्टेरॉइड का यूज करते हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का यूज करते हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक भी रखना चाहिए जो सिम्टोमेटिक के लिए हम यूज करते हैं। तो यही इसका एकमात्र इसका इलाज यही है कि बचाव ही इसका इलाज है। अच्छा, जैसे अगर किसी जानवर को होता है तो सबसे पहले उसके मालिक को क्या करना चाहिए? सबसे पहले उसके मालिक को अगर अपने किसी जानवर में देखता है तो सबसे पहले देश में बढ़ते धर्मांतरण व देश तोड़ने की साजिश को लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने रोहिंग्या मुसलमानों और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग की है। महंत राजू दास का कहना है कि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी भारत में रहकर देश की तोड़ने की साजिश और धर्मांतरण का खेल कर रहे हैं। यह भारत में रहकर यहाँ के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं और आने वाले समय में देश को इनसे बहुत बड़ा खतरा है। महंत राजू दास ने इनके वोटर आईडी सहित अन्य कागजातों की भी जांच की मांग की है। साथ ही उन नेताओं की जांच की मांग की है जो इनको संरक्षण देते हैं और जिन्होंने इनके फर्जी कागजों को बनवाने में मदद की है। महंत राजू दास ने असम के मुख्यमंत्री द्वारा वहां मदरसों पर हुई कार्रवाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि असम के मुख्यमंत्री ने एक बेहतर कार्य किया है। महंत राजू दास ने मदरसों की फंडिंग की जांच की मांग की है और साथ ही इनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की भी मांग की है। देश में बढ़ रहे आतंकी गतिविधि
और लगातार जिस प्रकार से देश तोड़ने की साजिश और जिस प्रकार से धर्मांतरण ये बढ़ रहे हैं, यह एक प्री प्लानिंग साजिश है। आप देख रहे हो, जिसमें प्रथम जिम्मेदार रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठी हैं। असम में अभी देखिए तत्काल की घटना है, 2 लोग पकड़े गए हैं, उनका तार बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, ये लोग बांग्लादेश के रहने वाले हैं। बहुत तेजी से रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं, जिनको यहाँ के कुछ नेता, जिनको यहाँ के कुछ स्वार्थी लोग वोटर कार्ड बनवा दे रहे हैं, आधार बनवा दे रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम डलवा दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ के वासी बना दे रहे हैं। इनकी जांच होनी चाहिए। तत्काल में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान को देश से बाहर निकालना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिनों में देश की संसाधन और देश की व्यवस्था चरमरा जाएगी और यहाँ पर आतंक की गतिविधियां और बहुत तेज से बढ़ेगा। आप देखिए 2 लोग की गिरफ्तारी हुए, उनका तार सीधे इस्लाम के साथ साथ आतंकी गतिविधि से जुड़ा हुआ है। कितना दुर्भाग्य की बात है। उसके बाद उनके साथ लोग खड़े हो जाते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं? इस्लाम को या तो आतंक से जोड़ना चाहते हैं या तो फिर देश की तोड़ने की साजिश करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को देश से बाहर तत्काल निकालना चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा असम के मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने ऐसे मदरसों के ऊपर कार्रवाई किया, बुलडोजर चलाने का काम किया और भी मदरसे ये जांच की उसमें श्रेणी में है और भी जांच हो। तमाम ऐसे मदरसे हैं जहां से आतंकी गतिविधियां चालू होती है और आतंकियों के लिए फंडिंग की जाती है और आतंक को बढ़ावा दिया जाता है। ऐसे मदरसे भी हैं, इनकी बाकायदे जांच होनी चाहिए और इनको भी ध्वस्त करना चाहिए। शहर के देवकाली स्थित डॉक्टर ब्रिज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फैजाबाद होम्योपैथिक की अग्रणी कंपनी SBL द्वारा होम्योपैथी कॉलेज डॉक्टर मीटिंग व सेमिनार का आयोजन किया। इस आयोजन में करीब 25 से 30 लोग सम्मिलित हुए, जिसमें SBL कंपनी के जोनल सेल्स मैनेजर मनोज कुमार एवं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उपेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर माधुरी गौतम एवं कुछ प्रमुख लोगों द्वारा सर्वप्रथम फाउंडर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर सैमुअल हेनीमैन का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित के बाद कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान मनोज कुमार, जोनल सेल्स मैनेजर SBL ने कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। SBL कंपनी के जोनल सेल्स मैनेजर मनोज कुमार ने बताया कि कंपनी पिछले 39 वर्षों से अपनी दवाइयों की गुणवत्ता को निरंतर बरकरार रखे हुए हैं तथा यह भी बताया गया कि कंपनी अपने सभी प्रोडक्टों की गुणवत्ता की जांच समय समय पर करती रहती है। साथ ही ये भी बताया कि इसी महीने कंपनी ने अपनी बेबी केयर रेंज भी लॉन्च की है, जो कि सभी होम्योपैथिक दुकानों पर उपलब्ध है। कार्यक्रम में आए हुए डॉक्टर बंधुओं ने भी अपने अनुभवों और विश्वास को साझा किया तथा उन्होंने यह भी बताया कि वो SBL कंपनी की दवाइयों से निरंतर अपने मरीजों को लाभ दे रहे हैं। कार्यक्रम के अंत में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उपेंद्र सिंह तोमर जी ने कंपनी की क्वालिटी एवं उत्पादों पर विश्वास जताया। तत्पश्चात श्री मनोज कुमार जी ने सभी उपस्थित आगंतुकों का कार्यक्रम में आने का आभार व्यक्त किया एवं दोपहर के भोजन के साथ कार्यक्रम सफलता के साथ संपन्न हुआ। कि हम लोग जैसे पूरे इंडिया में नंबर 1 है, एशिया में नंबर 1 है होम्योपैथिक, तो उसी का ब्रीफ करने आए थे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज फैजाबाद में। यहाँ के डॉक्टर्स को ये बताने आए थे कि SBL की क्वालिटी क्यों सुपीरियर है औरों से। जो जितने भी टेक्निकल एडवांसमेंट हैं उसको हम लोगों ने यहाँ डिस्प्ले किया, एक मूवी दिखाई, पूरी प्रेजेंटेशन दी और उनको बताया कि हमारी क्वालिटी इसलिए सुपीरियर है। सेकेंड वन, हम लोगों ने एक अभी सेगमेंट में बेबी केयर रेंज प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए। सोप, शैम्पू, मसाज ऑयल और डस्टिंग पाउडर वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो उसको इन्फॉर्म करने के लिए कंपनी ऐसे प्रोग्राम करती रहती है। तो हम लोग सारे यूपी के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें जाएंगे। सो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्टिंग कर दी है फैजाबाद मेडिकल कॉलेज से। और मैं मनोज कुमार, जोनल सेल्स मैनेजर SBL। फील्ड सेल्स ऑफिसर इन SBL। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SBL कंपनी क्वालिटी के लिए जानी जाती है और कोई भी डॉक्टर होगा उसका मेन मोटो होता है कि अपने पेशेंट को ठीक करना। पेशेंट को तभी ठीक करेगा जब उसको क्वालिटी मेडिसिन देगा। तो SBL क्या है? SBL हमेशा पुराने पिछले 39 साल से हमेशा क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाती चली आ रही है और अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स अपने डॉक्टर्स को दे रही है, जिससे कि डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को ठीक कर रहे हैं
और होम्योपैथिक का नाम आगे बढ़ रहा है। थैंक यू। है मैं फील्ड सेल्स ऑफिसर हूँ एसबीएल कंपनी में। अयोध्या जनपद की कैंट पुलिस, क्राइम ब्रांच व सर्विलांस टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 पहिया वाहन चोरों के अंतरजनपदीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए 6 शातिर चोर गिरफ्तार किया है, जिनकी गिरफ्तारी गद्दोपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से हुई है। पकड़े गए सभी शातिर चोर गोंडा बस्ती अयोध्या व वाराणसी के रहने वाले हैं। वहीं इनके पास से एक स्विफ्ट डिजायर कार, एक बलेनो कार व एक महिंद्रा एक्सयूवी कार तथा 3,97,000 रुपये भी बरामद व 3 आधार कार्ड, 2 पैन कार्ड व एक वोटर आईडी और 2 तमंचा जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी मधुबन सिंह ने बताया कि विगत दिनों में थाना कैंट व कोतवाली नगर में ट्रकों की चोरी हुई थी। इस ट्रकों की चोरी को लेकर पुलिस अधीक्षक के द्वारा टीम गठित की हुई थी, जिसमें 3 टीमों का गठन हुआ। 6 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी इनके 03 और शेष और साथी है। 3 को गिरफ्तार करना बाकी है। एसपी सिटी ने बताया कि इस गैंग के मुख्य मास्टरमाइंड माधव गिरी तथा अमरेश बहादुर हैं। पकड़े गए 6 शातिर चोरों के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। थाना कैंट का है। जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई का अभियान जारी है। इसी क्रम में विगत दिनों में थाना कैंट और कोतवाली नगर में ट्रकों की चोरी हुई थी और इस ट्रक चोरी को चैलेंज मानते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन किया गया था। इसमें क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एसओ कैंट, स्वाट टीम, सर्विलांस टीम के नेतृत्व में एक टीम का गठन हुआ था। इन्होंने इस घटना को वर्कआउट किया है। इसमें 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इनके पास से लगभग 3,97,000 रुपये बरामद हुआ है। 3 तमंचे बरामद हुए हैं। ये पीछे जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये जो घटना में प्रयुक्त गाड़ियां हैं वो बरामद हुई हैं। इन सबको आज गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके रिमांड लिया जा रहा है। ये सब यहाँ गद्दोपुर चौराहे के पास से इनको गिरफ्तार किया गया है। आज इन्होंने ये बताया है कि इस जनपद में इन्होंने लगभग 5 ट्रकों को चोरी किया था और ये ट्रक ले जाकर किसी दूसरे लिंकेज से उसको बेचते थे और फिर वो कबाड़ी के माध्यम से उन ट्रकों को काट दिया जाता है। कहाँ के लोग? ये अलग अलग जनपदों के रहने वाले हैं। इसमें कुछ अयोध्या जनपद के रहने वाले हैं, कुछ गोंडा के रहने वाले हैं, इसमें से कुछ बनारस के रहने वाले हैं। अभी इनके 3 और साथी हैं जिनको हमें गिरफ्तार करना शेष है, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो मेन मास्टरमाइंड है वो माधव गिरी है। इसके अलावा इसका सेकंड अमरेश बहादुर है। ये 2 लोग इस घटना क्रम के पूरे इस गैंग के पूरे मास्टरमाइंड हैं। सुप्रसिद्ध दांत का अस्पताल, विदेशी उपकरण द्वारा आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध। डीएस प्रजापति डेंटल क्लिनिक, साहबगंज हैवेल्स शोरूम के सामने, अयोध्या रोड, जिला अयोध्या। दांतों की सफाई अल्ट्रासोनिक आधुनिक उपकरणों के द्वारा की जाती है। पारी का संपूर्ण इलाज किया जाता है। टेढ़े मेढ़े बाहर व अंदर निकले दांतों को सीधा किया जाता है। रिमूवल तार, फिक्स तार लगाने की सुविधा। लाइट की और विदेश मशीन द्वारा टूटे हुए दांतों को सुंदर बनाया जाता है। दांतों में लगे कीड़ों को बिना दांत निकाले रूट कैनल इलाज द्वारा सही किया जाता है। फिक्स दांत लगाए जाते हैं। डॉक्टर रोहित प्रजापति व डॉक्टर शालिनी प्रजापति। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।